पवित्र बीजक प्रज्ञाबोध बसंत नव पद 4। बसंत नव पद 4 इस प्रकार है। छो चकवई मंडली के झारी, अजहूँ हो नर देखू बिचारी। बसंत नव पद 4 इस प्रकार है। छो चकवई मंडली के झारी, अजहूँ हो नर देखू बिचारी। शब्द अर्थ। छो का अर्थ है छ, चकवई का अर्थ है चक्रवर्ती राजा महाराजा, मंडली का अर्थ है भूमंडल पृथ्वी पर धरती पर, झारी का अर्थ है अधिकारी मालिक, अजहूँ का अर्थ है अभी भी, नर का अर्थ है कुछ लोग, देखू बिचारी का अर्थ है वैसे होना चाहते हैं। प्रज्ञाबोध। अब हम प्रज्ञाबोध जानेंगे। प्रज्ञाबोध परमात्मा कबीर बसंत के इस पद में बताते हैं, इस धरती पर लोग कहते हैं बड़े बड़े राजा महाराजा हुए हैं, सम्राट हुए हैं, जिनमें छ को तो पूरी धरती के मालिक चक्रवर्ती माना गया है। आज भी लोग उनके उदाहरण देते हैं और कुछ तो उनके जैसे चक्रवर्ती सम्राट राजाधिराज बनना चाहते हैं, पर जरा विचार करो ये आज कहाँ है। कोई अमर सदा के लिए नहीं, सिवाय एक अमर अजर निराकार निर्गुण चेतन राम तत्व के सिवाय कोई भी आज नहीं है। चेतन राम तत्व ही सब में है, हम सब उसमें हैं। वही अमर अजर है, वही मालिक है, वही निर्माता है, वही पिता है। विचारी लोग वो है जो इस तथ्य को जानते हैं, सत्य को जानते हैं। चक्रवर्ती सम्राट कोई नहीं उस चेतन राम के सिवाय, बाकी तो आए और गए मरते हैं। मालिक कोई नहीं, सब अहंकार माया मोह का भ्रम और भ्रम जाल में लोग, बहुत सारे लोग इस भ्रम जाल में जीते हैं कि हम सम्राट बनेंगे, चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे और सब पे राज करेंगे। ऐसे जो विचार है उनको फिर भवचक्र में धकेलता है। धर्मात्मा कबीर ने मूल भारतीय हिंदू धर्म बताया है, शील सदाचार का धर्म बताया, भाईचारा का धर्म बताया है। किसी पर राज करने के लिए नहीं, किसी का शोषण करने के लिए नहीं। हमारा मूल भारतीय हिंदू धर्म जो परमात्मा कबीर ने हमें बताया वह भाईचारा का धर्म है, शील सदाचार का धर्म है, समता और ममता का धर्म, अहिंसा परोपकार का धर्म है। यहाँ कोई राजा चक्रवर्ती राजा बनकर राज करना चाहे तो कुछ समय के लिए तो वो अहंकारी बनकर राज तो कर सकता है, पर वो अमर अजर नहीं है, मालिक नहीं है। आए और गए, कितने ही ऐसे लोग हैं आए और गए हैं। यही बात परमात्मा कबीर ने हमें मूल भारतीय हिंदू धर्म का एकमात्र धर्म ग्रंथ है कबीरवाणी बीजक, उसमें हमें समझाया है। मूल भारतीय हिंदू धर्म जो जिस पर कुछ विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्मी लोगों ने हमारे अमृत वृक्ष पर, मूल भारतीय हिंदू धर्म के अमृत वृक्ष पर अपनी जो जातिवादी वर्णवादी ऊंच नीच भेदाभेद अस्पृश्यता विषमता और शोषणवादी और जो पूंजीवादी और जो वसाहतवादी विचार के कारण इस देश में जातिवाद वर्णवाद ऊंच नीच भेदाभेद अस्पृश्यता विषमता फैलाई थी, उसको 14वीं 15वीं शताब्दी में धर्मात्मा कबीर ने काट कर अलग कर दिया। कहा ये वैदिक ब्राह्मण धर्म धर्म नहीं अधर्म है,
संस्कृति नहीं, विकृति है, वो मूल भारतीय हिंदू धर्म नहीं है। और इस प्रकार से मूल भारतीय हिंदू धर्म और विदेशी वैदिक ब्राह्मण धर्म को दोनों को अलग अलग कर नीर क्षीर की तरह पानी और दूध अलग अलग है, यह जो है ये बताया। और क्या लेना है और क्या नहीं लेना है, क्या गलत है क्या सही है, ये बताया धर्मात्मा कबीर ने बताकर मूल भारतीय हिंदू धर्म को फिर से प्रस्तापित किया। और डॉक्टर आम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल के कायदे बनाए, संविधान बनाया, यही हिंदू धर्म के कायदे कानून हैं। और मैं दौलत राम, धर्म विक्रमादित्य, कबीर सत्व, परमहंस दौलत राम, जगत गुरु नरसिंह, मूल भारतीय हिंदू धर्म विश्वपीठ कल्याण, हमने कल्याण में मूल भारतीय हिंदू धर्म का आद्य धर्मपीठ विश्वपीठ बनाया है। और इस विश्वपीठ का उद्देश्य है पूरे संसार में परमात्मा कबीर ने जो मूल भारतीय हिंदू धर्म ममता और समता, भाईचारा, विश्व बंधुत्व, विश्व कल्याण का धर्म जो बताया है, उसका प्रचार और प्रसार कर वैदिक जो धर्म है, अधर्म है, विकृति है, जातिवाद, वर्णवाद, भेदभाव, छुआछूत, अस्पृश्यता, विषमता, इसको विश्व से सदा के लिए समाप्त करना है। यही काम हमें करना है। और इसी काम के लिए हमने जो है ये मूल भारतीय हिंदू धर्म विश्वपीठ बनाया है। मूल भारतीय हिंदू धर्म अब जो है परिपूर्ण धर्म है। मूल भारतीय हिंदू धर्म के लिए धर्मात्मा कबीर ने जो पवित्र वाणी बीजक बताया है वो हमारा धर्म ग्रंथ है। और अंबेडकर लिखित हिंदू कोड बिल के कायदे वो हमारे कानून कायदे है। और मूल भारतीय हिंदू धर्म का विश्वपीठ जो कल्याण में बना है वो हमारा आद्य धर्मपीठ है। इसलिए मूल भारतीय हिंदू धर्म समता और ममता का धर्म, विश्व कल्याण का धर्म, परिपूर्ण धर्म है। आइए इसका पालन करें और इसका प्रचार प्रसार करें। साधु साधु साधु।